एग्जाम से पहले ऐसी खबरें सुनना तो आम बात हो गई, और खासकर तब जब सरकारी पेपर या सेकेंडरी स्कूल के बोर्ड के एग्जाम शुरू होते हैं। बच्चे सारा साल पेपर की तैयारी करते हैं और अंत में जब परीक्षा देने की बात आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो इस समस्या की जड़ को समझना जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि ये पेपर लीक कैसे होते हैं, कौन करता है ये पेपर लीक, क्यों होते हैं लीक, और सबसे जरूरी सवाल, पेपर लीक होने के बाद इसकी सजा क्या होती है। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि पेपर तैयार होने से लेकर एग्जाम हॉल तक कैसे पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा खतरा प्रिंटिंग प्रेस में रहता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोगों के संपर्क में पेपर आता है। फिर बैंक लॉकर, क्योंकि यहीं भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है। परीक्षा करवाने वाले, कमीशन लेने वाले, स्ट्रॉन्ग रूम परीक्षा सेंटर, परीक्षा कंट्रोलर। किसी भी एग्जाम का पेपर कहां से और कैसे लीक होता है, इसका कोई फॉर्मूला तय नहीं है। हर एग्जाम के लिए जरिया अलग हो सकता है। एग्जाम सेंटर के जरिए यूपी और बिहार जैसे राज्यों में छोटे छोटे कॉलेजों को भी एग्जाम सेंटर बनाया जाता है। कुछ घंटों पहले सेंटर पर पहुंचा पेपर भी कई बार लीक करने वालों के लिए कमजोर कड़ी साबित होता है। उस पर कमाल ये है कि कभी भी ऐसे मामलों में किसी भी सेंटर के खिलाफ कोई कड़ा आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया और ना ही कोई जेल गया। पेपर प्रिंटिंग का जिम्मा उठाने वाली एजेंसी के जरिए वैसे तो पेपर प्रिंटिंग का जिम्मा सरकारी प्रेस को ही दिया जाता था, लेकिन हाल ही में प्राइवेट कंपनियों को भी इस तरह के ठेके दिए जा रहे हैं। तकनीक के बढ़ते दखल के चलते एग्जाम पेपर को बाहर निकालना काफी आसान हो गया है। पहले जहां कागजात बाहर लाने पड़ते थे, अब मोबाइल कैमरा ही सारा काम कर देता है। पेपर सेट करने के लिए बनाए गए पैनल के जरिए हर एग्जाम में पेपर सेट करने के लिए सब्जेक्ट्स के सीनियर टीचर्स का पैनल बनाया जाता है। बरसों तक पैनल का हिस्सा रहे टीचर्स भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनते रहे हैं। एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी के जरिए एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एसएससी, पीएससी जैसी संस्थाओं के जिम्मे होती है। पेपर से लेकर कॉपियों तक की कस्टडी फाइनल स्टेज में इनके पास होती है। इन जगहों पर बरसों से काम कर रहे सरकारी बाबू मोटी रकम लेकर कई बार कुछ भी करने को राजी हो जाते हैं। बड़े अफसरों का कहना है कि किसी भी बड़े एग्जाम का पर्चा लीक होना मुश्किल हो जाता है। ये बिना बड़े हाथ की मौजूदगी के मुमकिन नहीं है। ऐसे मामलों में ऊंचे लेवल के राजनीतिक कनेक्शन हमेशा देखने को मिलते हैं। चाहे एग्जाम हो या नकल का मामला हो, राजनीतिक बयानबाजी ऐसी चीजों की गंभीरता को कम कर देती है और हर किस्सा आया गया हो जाता है। ऐसे में इन्हें रोक पाना काफी मुश्किल है। इस तरह के मॉड्यूल में ऐसे लोग भी शामिल रहते हैं जो खुलासा होने पर जेल जाने के लिए तय किए जाते हैं। इन्हें इस शर्त पर राजी किया जाता है कि वह मुंह नहीं खोलेंगे। इसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। पेपर लीक से उगाई गई रकम में से बड़ा हिस्सा जेल गए लोगों को छुड़वाने और उनके परिवार को सहारा देने के लिए तय कर लिया जाता है। इन धाराओं के तहत होती है कार्रवाई। पेपर लीक में पुलिस धारा 120B, 420 व 468 के तहत केस दर्ज करती है। 120B के अनुसार गंभीर अपराध की साजिश में शामिल शख्स को भी अपराध करने वाले के बराबर सजा मिलती है। अन्य मामलों में 6 महीने कैद, जुर्माना होता है। धारा 420 के अनुसार धोखाधड़ी से संपत्ति के वितरण के लिए अपराध पर 7 साल जेल व जुर्माना होता है। धारा 468 के अनुसार दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल पर किसी एक अवधि के लिए जेल होती है, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।